Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam, and in the last lecture we were discussing about Mughal Empire पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जहांगीर के बारे में एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट शाहजहां। ये आपका मुग़ल सीरीज का पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जो शासनकाल रहा है ये आपका कब 1627 से 1658, 30 वर्ष का इनका शासनकाल रहा है। 30 वर्ष का शासनकाल रहा है। और देखिए जो आपका शाहजहां का शासनकाल था ये मुग़ल साम्राज्य के वैभव और शक्ति का पराकाष्ठा था। मतलब वैभव और शक्ति मतलब इनका जो शासनकाल था बिल्कुल जेनिथ पे था, और इसीलिए इनके काल को क्या बोला गया है, मुग़ल का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए अकबर के टाइम पे जो भी इस्टेब्लिश किया गया था मुग़लों की श्रेष्ठता या सुप्रीमेसी, वो शाहजहां ने ना केवल उसको मेंटेन किया था बल्कि क्या हुआ था उसको डेवलप भी किया। चाहे आप साम्राज्य विस्तार में देख लीजिए उसको ज़्यादा बढ़ाया, और ये आप कला के क्षेत्र में देख लीजिए, तो इसलिए मुग़ल काल इनके शासनकाल को स्वर्ण काल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और बल्कि इसके आगे देखेंगे तो औरंगजेब ने मुग़लों का साम्राज्य विस्तार तो किया था, बट वह क्या था, मुग़लों की जो शक्ति थी उसको क्या लोगों को संगठित नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी धार्मिक नीतियां भी ऐसी थी कि लोग उसका विरोध करते थे। इसीलिए क्या हुआ, औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़लों में एक अच्छा शासक नहीं हो पाया। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में। तो आगे देखते हैं, ये आपका शाहजहां का चित्र है। तो पहला है कि आपका शाहजहां का जो कार्यकाल रहा ये 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा है। 30 वर्ष तक आपका इनका कार्यकाल रहा है। और इनका जो जन्म हुआ था ये 5 जनवरी 1592 को हुआ था। 1592 में लाहौर में हुआ था। और इनकी जो माता का नाम था ये मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी, जगत गोसाई, और जिनको जोधाबाई और भानुमती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और करेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट लेक्चर में एक प्रकरण बताया था कि हुमायूं को जो राखी बेचती हैं रानी कर्णावती, ये आपकी मेवाड़ की नहीं रानी थी, ये कहाँ की, चित्तौड़ की रानी थी। तो आपको ये सही करना है कि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक किया था तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपनी सहायता के लिए उनको राखी भेजी थी। और ये चित्तौड़ जो था ये राणा संग्राम सिंह यहाँ के राजा थे, बट इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो पुत्र था विक्रमाजीत, इनकी माता का नाम था रानी कर्णावती। तो ये चीज़ आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो शाहजहां के जो पिता थे ये कौन थे, जहांगीर थे। और शाहजहां का जो विवाह हुआ ये 1612 में आसिफ खां की पुत्री, आसिफ खां थे नूरजहां के भाई थे। तो ये आप याद रखिएगा, आसिफ खां नूरजहां के भाई थे, जो कि नूरजहां ने एक गुट बनाया था 4 लोगों का, जिसको नूरजहां गुट भी बोला जाता था। उसमें वन ऑफ द मेंबर कौन थे, आसिफ खां। सेकंड था आपका शाहजहां। तीसरा इनके पिताजी थे जो गियास बेग, और फोर्थ इनकी माँ थी, तो उसको नूरजहां गुट बनाया। तो आसिफ खां से इनकी शादी हुई थी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको बाद में मुमताज महल भी बोला जाता है। मुमताज महल की याद में ही क्या बनाया गया था, ताजमहल। ताजमहल ठीक है, तो ये बनाया गया था। ये शाहजहां को क्या बोलते थे, पहले खुर्रम भी बोला जाता था, शहजादा खुर्रम। बाद में जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी, तो ये याद रखिएगा। और देखिए जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी तब शाहजहां कहाँ था, दक्षिण भारत में था। और ये 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं कि शाहजहां के देखिए 14 संतानें थीं, जिसमें देखिए 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, बट 7 जो थी ये 7 बच्चे थे जो इनके जिंदा थे, बचे हुए थे। तो इसमें आपका जो 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। तो 4 पुत्रों में दारा शिकोह पहला, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। दारा शिकोह तो क्या था, सबसे बड़ा था। और इनकी 3 पुत्रियां थीं, रोशन आरा,
गौहनारा, जहांआरा। तो आप नाम याद रखिएगा, अभी इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार क्या था, मतलब क्या कहाँ कहाँ तक इन्होंने साम्राज्य को अपना आगे बढ़ाया था। तो पहला है कि इनका दक्षिण विजय, दक्षिण भारत में इन्होंने अहमदनगर पर हमला किया। और अहमदनगर का जो शासक था ये कौन था, हुसैन शाह। और ये 1633 में हमला किया था, और जिसको बाद में जीत कर क्या मुग़ल साम्राज्य में इनको मिला लिया गया था, अहमदनगर को। फिर आता है आपका गोलकुंडा। गोलकुंडा पे कब हुआ, 1636 में। तो पहला आपका याद रखना है 1633, ये कहाँ हुआ, अहमदनगर। 1636, 3 साल बाद ये कहाँ हुआ, गोलकुंडा। और इस पर हमला किया वहाँ के जो शासक थे कुतुब शाह, लेकिन इसकी जो उम्र थी ये टीनेजर था ये 11 वर्ष का था, तो इसीलिए क्या हुआ, ये लड़ने में उतना सक्षम नहीं था, और यहाँ पे क्या हुआ, संधि हो गई, गोलकुंडा से संधि कर ली। और संधि की शर्तें क्या थी कि देखिए यहाँ पे जो खुतबा पढ़ा जाता था तो ये ईरान के शासक के नाम का पढ़ा जाता था खुतबा, लेकिन यहाँ पे बदलाव क्या किया, शाहजहाँ के नाम का पढ़ा जाने लगा। और बाद में सिक्कों पर भी शाहजहाँ का नाम लिखवाया गया। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर जो था आपका डायमंड हीरा था, ये फारस का व्यापारी जो कि गोलकुंडा में रहता था, उसका नाम क्या था, मीर जुमला। मीर जुमला याद रखिएगा, व्यापारी था गोलकुंडा का। इसने ही शाहजहाँ को कोहिनूर दिया था, ठीक है, मीर जुमला ने। फिर आपका कांधार, देखिए बट क्या हुआ कि कांधार को शाहजहाँ हार गया था, ये 1648 में इसको हार गया, और उसके बाद से कांधार कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बना। तो ये और ये किसके टाइम पे, सॉरी अभी कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है कांधार ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, आपने देखा ही होगा कांधार तालिबान की वजह से। फिर है आपका शाहजहाँ काल के विद्रोह, शाहजहाँ के टाइम पे इसके शासन काल में कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, तो पहला है आपका 1628 में बुंदेला राजपूत जूझर सिंह ने विद्रोह किया था। और इसके बाद ये क्या हुआ था, दरबार छोड़कर भाग गया था। तो पहला आपका बुंदेला राजपूत ने किया था, और दूसरा आपका खान जहाँ लोधी का विद्रोह। और ये पहला अफ़गानी विद्रोह था, मतलब पहला क्या, अफ़गान ने विद्रोह किया था अफ़गानी विद्रोह। और ये इसके बाद क्या हुआ कि अफ़गानों के संबंध मुग़लों से प्रथम बार स्थापित हुए। देखिए इब्राहिम लोदी के बाद महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था उससे युद्ध हुआ, और महमूद लोदी हार गया था, ठीक है। उसके बाद से ये पहली बार था कि मुग़लों से अफ़गानों ने संबंध स्थापित किए, और उनको मुग़लों ने अपने शासनकाल में जगह भी दी थी। थर्ड है आपका पुर्तगालियों का विद्रोह। पुर्तगाली आपका जो थे 1632 में हमला किए, क्योंकि अभी तक क्या हुआ आपका, अंग्रेज, पुर्तगाली और ये सब क्या हुए थे, भारत में आ चुके थे, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है सिखों का विद्रोह। ये क्या था, बाज प्रकरण इसको बोला जाता है, क्योंकि जो ये आपके बादशाह थे शाहजहाँ, इनका कोई बाज था जो कि सिखों के खेमे में चला गया था, और उसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि सिखों ने इसको लौटाने से मना कर दिया। बट बाद में ये आपकी लड़ाई शांत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी विद्रोह शुरू रहा। और जो आपके शाहजहाँ के शासनकाल में जो गुरु थे सिखों के, ये गुरु हरगोविंद सिंह थे, छठवें गुरु थे, छठवें गुरु। और इनके बाद जो गुरु हुए ये गुरु हर्राय हुए, जो कि आपका 7th। टोटल कितने, 10 गुरु थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को क्या हो गया था, उनको मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर आता है आपका उत्तराधिकार के युद्ध, सक्सेशन, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शाहजहाँ क्या हो गया था, लास्ट में बीमार हो गया था, और जिसकी बीमारी के बाद उस उत्तराधिकार को लेके युद्ध छिड़ गया उसके पुत्रों के बीच में। तो पहला आपका जो था बहादुर शाह का युद्ध जिसे बोला जाता है, ये आपका 1658 जनवरी में हुआ, और ये किसके, दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच में हुआ। तो यहाँ पे जो शाह शुजा थे वो हार गए थे। तो बहादुर शाह का युद्ध 1658, ये याद रखिएगा, 1658 दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच। फिर आपका हुआ सेकंड धर्मत की लड़ाई,
ये भी आपका कब हुआ? 1658, बट अप्रैल में हुआ। और ये दारा सिकोह के बीच में और औरंगजेब और मुराद के बीच में। तो यहाँ पे क्या था? दारा सिकोह हार गया था, दारा सिकोह हार गए थे धर्मत की लड़ाई में, ठीक है, धर्मत। फिर आपका था सामूगढ़, सामूगढ़ ये मई 1658। तो ये आपको याद रखना है सब, जनवरी अप्रैल मई, बहादुर शाह की लड़ाई, बहादुर शाह का युद्ध, धर्मत की और सामूगढ़। और इसमें क्या था? दारा औरंगजेब फिर से लड़ाई, और जिसमें दारा सिकोह की फिर से हार हुई। और औरंगजेब की साइड क्या था? मुराद बख्श था। बट क्या हुआ इस युद्ध के बाद? औरंगजेब ने उसको भी, मुराद बख्श जो उसका भाई था, उसकी भी हत्या कर दी और औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था यहाँ पे। सामूगढ़ की लड़ाई में किसकी मौत हो गई बाद में? मुराद बख्श की। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका खांजवा की लड़ाई, खांजवा, ये आपका जनवरी 1959। और बाकी सब कब हुए? 58 में हुए। खांजवा आपका हुआ 59 में। और ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ। और इसमें क्या हुआ? जो शाह शुजा था ये आराकान भाग के चला गया था और वहीं इसकी मृत्यु हो गई, खांजवा। फिर लास्ट है आपका देवराय की लड़ाई, ये आपका मार्च 1659, 1659 में हुआ। तो आपकी 3 लड़ाई कब हुई? 1658 में, और 2 आपकी जो हुई ये 1659 में, जनवरी और मार्च में। और 1658 में जो हुई ये आपकी जनवरी अप्रैल और मई में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जनवरी अप्रैल एंड मई में। तो देवराय की जो लड़ाई हुई ये आपका कहाँ? अजमेर के पास हुई थी। और यहाँ औरंगजेब और दारा सिकोह की लड़ाई हुई थी तीसरी बार। और इस युद्ध में दारा सिकोह को औरंगजेब ने मार दिया था और उसकी मृत्यु का जुलूस पूरी दिल्ली में निकाला गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किस लड़ाई के बाद? देवराय की लड़ाई, ये 1659 मार्च में, ठीक है। और देवराय की लड़ाई के बाद औरंगजेब का राज्याभिषेक फिर से हुआ था, क्योंकि सामूगढ़ की लड़ाई के बाद भी इसका हुआ था। तो ये मुगलों में ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल शासनकाल में ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक? तो कौन है? औरंगजेब। अब शाहजहाँ की जो शाहजहाँ की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया? ये अकबर की जो धार्मिक नीति थी इसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। और ये क्या था? इस्लाम का इसने थोड़ा सा पक्ष लेना, ये थोड़ा इस्लाम की तरफ पक्ष लेना शुरू कर दिया। और इसने प्रथाएं जो सिजदा और पायबोस चलती थी ना, ये आपका दिल्ली सल्तनत में शुरू हुई थी, इन प्रथाओं को इसने बंद कर दिया था। सिजदा और पायबोस में क्या था? पायबोस में पैरों को चूमना था और सिजदा क्या था? हाथों को चूमते थे, ठीक है, शासक के। और इसकी जगह पर इसने क्या? 4 तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। तो ये याद रखिएगा, 4 तस्लीम किसने शुरू किया? ये शाहजहाँ ने शुरू किया। और इसने इलाही संबत को बंद कर दिया था। इलाही संबत आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा इलाही संबत, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। और हिजरी संबत इसके द्वारा प्रारंभ किया गया, शाहजहाँ के द्वारा। कौन सा? हिजरी संबत। इलाही संबत किसने? अकबर ने, और हिजरी शाहजहाँ ने। और इसने तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया था लगाना, लेकिन बाद में इसको इसने हटा भी दिया। और गौ हत्या निषेध खत्म कर दिया, मतलब गौ हत्या इसके में इसको अलाउ कर दिया गया था। फिर आपका जो नवनिर्मित हिंदू मंदिर थे उनको क्या हुआ? गिरा दिया गया, मतलब गिराए जाने लगे थे। जुझार सिंह व परिवार के कुछ लोगों को इस्लाम स्वीकार कराया। ये जुझार सिंह कौन है? ये आपका बुंदेला राजपूत थे ना, जिसने विद्रोह किया था, बुंदेला राजपूत। और ये वीर सिंह जो आपके ओरछा के राजा थे, वीर सिंह, जिसने क्या किया था? अबुल फजल को मारा था। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे, याद रखिएगा, जहांगीर के कहने पे अबुल फजल को वीर सिंह ने मारा। तो ये उसका पुत्र था। और इसके टाइम पे एक डिक्लेरेशन हुआ, एक घोषणा की गई कि अगर जो भी आदमी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करेगा उसको
पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये आपका और था इसके टाइम पे कि मुस्लिम लड़की से अगर शादी करनी है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया था, इसके टाइम पे अलग विभाग बनाया गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं झरोका दर्शन तथा तुलादान जो अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था, इसको क्या है, इसने कंटिन्यू रखा था, इसको नहीं ख़त्म किया गया था। झरोका दर्शन आपको पता ही है कि राजा जो होता था वो क्या, बालकनी से आम लोगों को अपने दर्शन कराता था, ठीक है। और अहमदाबाद में स्थित चिंतामणि मंदिर की मरम्मत के लिए इसने अनुदान भी किया था, चिंतामणि मंदिर के लिए। और स्पेसिफिक उसी एरिया में इसने क्या किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसकी जो मृत्यु देखते हैं, ये क्या था, शाहजहाँ के जो अंतिम 8 साल थे, इस टाइम पे देखिए जो आपका औरंगजेब था, शाहजहाँ को, अपने पिता को, इसने क्या किया था, बंदी बना लिया था। और बंदी बना के आगरा के किले में इसने उसको रखा था, उन सारी सुख सुविधाएं इससे छीन ली थी। तो ये बंदी बने रहे 8 साल तक, 8 साल तक। और औरंगजेब ने उसे आराम की साधारण वस्तुओं से वंचित रखा। और एकमात्र सहारा उसकी पुत्री थी जहान आरा, जिसकी पुत्री थी, ये बस उसकी थोड़ा देखभाल करती थी उस टाइम। और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, 1666 में। और ये वहीं उसी किले से बैठ के क्या देखते थे, ताजमहल देखते थे। ताजमहल जो अपनी इनकी पत्नी की याद में इन्होंने बनवाया था। ये एक प्रकार, ताजमहल क्या है, मकबरा है, ठीक है। ये मुमताज़ की याद में जो बना था, मुमताज़ महल, जिसको मुमताज़ महल बोला जाता है इनकी पत्नी को। तो ये वहीं से ताजमहल देखते रहते थे। फिर देखिए दारा सिकोह के बारे में देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, दारा सिकोह। और ये पिछले 2020 से न्यूज़ में है दारा सिकोह के बारे में, इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ सकता है 2020-21 में बराबर ये अब न्यूज़ में क्यों रहे, ये देखते हैं, अभी बताते हैं। क्योंकि दारा सिकोह को औरंगजेब ने मरवाया, तो इनकी जो मकबरा है वो अभी तक कंफर्म नहीं पता कि कहाँ पे है इनका जो मकबरा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2020 में घोषणा की थी कि एक कमेटी बनाई गई थी कि दारा सिकोह के मकबरे की खोज की जाए, इसकी, इसलिए कमेटी बनाई। अब भाई दारा सिकोह में सरकार इतना इंटरेस्टेड क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दारा सिकोह जो था ये क्या था, ये एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर था। और इसने कई सारे धार्मिक ग्रंथों को, हिंदू धर्म ग्रंथों का इसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। तो इसीलिए मतलब जो गवर्नमेंट है या आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने इसको क्या अभी इसको बोला कि ये रियल मुस्लिम हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये सब इसीलिए दारा सिकोह की मकबरे की खोज करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। और जिसमें कमेटी में अभी एक आध जगह बताया गया है कि ये दारा सिकोह की मकबरा हो सकता है, बट देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या सोर्स इन्होंने यूज किए हैं कि दारा सिकोह की कब्र यही है, तो इसको बताया पहले तो आप जान लीजिए हुमायूं का जो टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, उसमें बताया गया है कि ये स्थित है, हुमायूं के मकबरा में ये स्थित है। और इसका जो सोर्स है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया भी है कि ये दारा सिकोह का मकबरा है, तो उसमें जो सोर्स यूज किया गया है कि कहाँ से इन्होंने बताया है कि क्या सोर्स इन्होंने यूज किया है कि ये आपका दारा सिकोह का मकबरा है। तो पहला आपका है कि देखिए आलमगीर नामा बुक है, आलमगीर नामा, देखिए काफ़ी इसमें गंदा हो गया, हाँ। तो आलमगीर नामा, आलमगीर नामा
आलमगीरनामा ये आपकी लिखी गई थी कब? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में। और इसको किसने लिखा था ये आप याद रखिएगा, देखिए पूछ सकते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद काजी सिराजी जिसको बोलते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद काजी, तो इनके द्वारा ये लिखी गई थी। और इसमें क्या है, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में तथा औरंगजेब की इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है, आलमगीरनामा। तो इस बुक को सोर्स बना के लोगों ने, मतलब जो आर्कियोलॉजी वाले हैं, इन्होंने बताया कि जो दारा सिकोह की कब्र है ये आपका कहाँ पे है? हुमायूं मकबरे में स्थित है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हुमायूं मकबरे के गुम्मद के नीचे 3 कब्रें हैं, उनमें से एक दारा सिकोह की कब्र है, इस बुक में मेंशन है। तो इस चीज़ को इन्होंने आधार बना के बताया है, बट अभी भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। तो 3 जो कब्र हैं उसमें एक कब्र तो आपकी मुराद की है, दूसरी आपकी दानियाल की है, दानियाल ये अकबर का पुत्र था, और तीसरा आपका दारा सिकोह की लोग बताते हैं, ASI वाले। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में था तो इसलिए आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आलमगीरनामा किसके टाइम पे लिखी गई? औरंगजेब, मिर्ज़ा मोहम्मद काजी ने लिखी, और दारा सिकोह के कब्र की खोज चल रही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं दारा सिकोह के बारे में। तो मुग़लों का सबसे विद्वान शासक इसको माना जाता है, दारा सिकोह को, और इसको लघु अकबर की उपाधि दी लेनपुल ने। और इनके जो गुरु थे ये क्या थे? मुल्ला साहब बदख्शी। और देखिए दारा सिकोह किस सूफी संप्रदाय से प्रभावित था? ये कादरी से था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दारा सिकोह किस संप्रदाय को मानता था। तो आपका जो कादरी संप्रदाय था उसको मानता था। सूफी संप्रदाय में आपके 3-4 संप्रदाय माने जाते हैं, जैसे चिश्ती है, कादरी है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में एक लेक्चर बनाएंगे, जब सूफिज़म के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कादरी संप्रदाय को मानता था। फिर आपका इकबाल शाह बुलंद की उपाधि इसको दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा, इकबाल शाह बुलंद की। और ये शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इनकी रचनाएं, अपनी देखरेख में भागवत गीता तथा योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद करवाया था, भागवत गीता का। और वेदों का संकलन करवाया इसने, ठीक है। वेदों का संकलन किसके समय में? दारा सिकोह के टाइम। और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। और जिसे एक शीर्षक सिरे अकबर का नाम दिया था इसने, सिरे अकबर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यही एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये इन्होंने देखिए 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, वेदों का संकलन कराया, और ये क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर था। तो इसीलिए इस गवर्नमेंट में उसका कमेटी के द्वारा क्या, दारा सिकोह की मकबरा को खोजा जा रहा है। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट में न्यूज़ में था ये आपका। तो यहाँ पे ये आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, ठीक है, गौतम अकेडमी। और आपका वीडियो का जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू सो मच।